दोस्तों नमस्कार, मैं संजय जैन आपका स्वागत करता हूं। हमारे आज के मेहमान सदर उत्तर वार्ड क्रमांक 14 से भारतीय जनता पार्टी से नवनिर्वाचित पार्षद नीलेश लुनिया जी स्टूडियो पहुंचे हैं। धमतरिया की कोर्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार। धमतरिया के गोट के सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और साधुवाद करता हूं। चर्चा की शुरुआत करने से पहले नीलेश जी, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मेरा नाम नीलेश लुनिया है। मैं सदर उत्तर वार्ड से अभी दूसरी बार पार्षद का चुनाव जीत कर आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पुनः टिकट दी है और उसमें मैं विश्वास पे खरा उतरा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में आप कब से जुड़े हैं और आपकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा कहाँ तक? मैं भारतीय जनता पार्टी से 2006 से जुड़ा हुआ हूँ और मैं B.Com फाइनल ईयर किया हुआ हूँ और M.Com प्रीवियस का मैंने पेपर दिया था, पर पारिवारिक कुछ कारणों के कारण मैं M.Com फाइनल ईयर का पेपर नहीं दे पाया था। अपन चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप सदर उत्तर वार्ड से दूसरी बार पार्षद बने हैं। इस चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए थे? क्यों जनता ने आपको 600 वोट से भी अधिक मतों से विजयी श्री दिलाया? किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए थे आप? मैं जनता के बीच में लगातार जुड़ा हुआ हूँ। विगत 2014 से जब मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रथम बार प्रत्याशी बनाया था, तब भी मैंने 40 वार्ड में सबसे अधिक मतों से 382 मतों से 40 वार्ड में जो सबसे अधिक मत था उसमें मैंने विजय श्री हासिल की थी। तो जनता का वो प्यार देख करके मैं लगातार जनता के बीच में काम करते आ रहा हूँ। 2019 तक के फिर महामंत्री के रूप में मंडल के काम किया। उसके बाद अभी पुनः जब मुझे टिकट मिली तो उस दिन से जनता के बीच जब मैं गया तो उनका प्यार और विश्वास देख करके मुझे पहले दिन से जीत सुनिश्चित लगी और मैं लगातार जनता के लिए जो काम कर रहा था। उस बीच में जो अभी 5 वर्षों में जब कांग्रेस की सरकार थी, जो मुद्दे आए थे, एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसकी किस्तों के लिए वार्ड की जनता को बार बार भटकना पड़ता था। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था सफाई व्यवस्था। वार्ड की सफाई व्यवस्था पूरे 40 वार्ड की, खाली सदर उत्तर वार्ड नहीं बोलता मैं, पूरे 40 वार्ड की सफाई व्यवस्था जो धमतरी नगर निगम टॉप 10 नगर निगम में पहले या दूसरे नंबर का स्थान प्राप्त करता था। पहले नंबर में अंबिकापुर रहता था, दूसरे नंबर में धमतरी रहता था, नहीं तो फिर पहले नंबर में धमतरी, दूसरे नंबर में अंबिकापुर। आज स्थिति ये हो गई है कि टॉप 10 में भी धमतरी नहीं है। तो इन सफाई के मुद्दों को लेकर के मैं जनता के बीच में गया। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कांग्रेस शासन में 5 साल के सामान्य सभा की बैठक नहीं हुई। बैठक नहीं होने के कारण जाति प्रमाण पत्र का एक विषय था, जिसमें कई जाति वर्ग के लोग छूट गए हैं, जिनको सामान्य सभा से पास कर करके शासन को भेजना था। पर कांग्रेस के महापौर और उनके MIC सदस्यों ने कभी इसकी चिंता नहीं की। तो इस विषय को मैंने जनता के बीच में लेके गया, क्योंकि हमारे वार्ड में अल्पसंख्यक वर्ग के लोग बहुतायत यहाँ निवास करते हैं, जिनके बच्चे आज पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने एक नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास, और उस विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने नारा दिया है और हम उनको लेकर के चलना चाहते हैं। पर कांग्रेस के लोगों ने अभी तक के एक बार भी सामान्य सभा में उसको नहीं लाया। उन मुद्दों को मैं लेकर के गया और मुझे बहुत अल्पसंख्यक समुदाय का भी बहुत प्यार और विश्वास मिला। इस चुनाव में आपकी जीत में भ्रष्टाचार को, क्योंकि पिछला पहली बार आजादी के बाद जनता ने कांग्रेस को मौका दिया था, हालांकि डायरेक्ट चुनाव नहीं था, पार्षदों ने चुनाव जीता बनाया था, महापौर विजय दांगा जी महापौर बने थे, और पहली बार वार्ड में भी कांग्रेस के ज्यादा भाजपा से ज्यादा पार्षद जीत के आए थे, और पिछला 5 साल काफी भ्रष्टाचार का आरोप लगे हैं। क्या इस चुनाव में कोई भ्रष्टाचार कोई मुद्दा था कि आपकी नजर में कि नहीं था? मुद्दा खाली वार्ड में नहीं था, पूरे शहर में था, जनता के दिमाग में बैठा हुआ था। 5 रुपए की रिफिल 80 रुपए में खरीदी गई, 80 रुपए का फिनाइल 575 रुपए में खरीदा गया, हार्पिक 50 रुपए 60 रुपए का हार्पिक 675 रुपए में खरीदी गया। तो ये सीधा सीधा बताता है कि विजय देवांगन और कांग्रेस की क्या मंशा थी। उन्होंने सीधा सीधा भ्रष्टाचार किया है। नगर निगम में टोटल से भ्रष्टाचार चला है। कांग्रेस सरकार ने 5 साल में जो जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है और दोहन किया है, ये जनता देख चुकी है, और जनता ने इसलिए भरपूर वोट भारतीय जनता पार्टी के समर्थित पार्षदों को दिया। और आप देखे होंगे कि रिकॉर्ड तोड़ मतों से इस बार जीत हुई है। गोकुलपुर वार्ड में हमारे पार्षद 856 वोट से जीते, ऐसे 602 वोट से मैं सदर उत्तर वार्ड से जीता। ये एक रिकॉर्ड तोड़ जीत है और इस जीत का श्रेय मैं जनता को देना चाहता हूँ, जिन्होंने जागरूकता दिखाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना मतदान किया। नीलेश जी, अपन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
एक साल से ऊपर समय हो गया, प्रदेश में भाजपा की सरकार बने, विष्णुदेव साय की सरकार बने, केंद्र में मोदी जी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार भ्रष्टाचार की बात करते रहे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या भ्रष्टाचार की जांच हुई है? अभी तक कोई जांच करवाया गया है? और जांच हुआ तो कब तक दोषियों को सजा मिलेगी? क्या लगता है, क्योंकि आप भाजपा के पार्षद के अलावा संगठन से भी जुड़े हो, क्या लगता है आपको इस मामले में? लगातार आप देखे होंगे जब से सरकार बनी है, हम लगातार एक बार भ्रष्टाचार की बारात निकाले थे शहर के अंदर, जिसमें शराब घोटाले में अभी कवासी लखमा जी जो मंत्री थे जेल की सलाखों के पीछे में है। नहीं, मैं निगम की बात करूं, और निगम का भी बता रहा हूं मैं निगम की भी बता रहा हूं। निगम में एक सब इंजीनियर को सस्पेंड किया गया, लगातार जांच हो रही है। और जांच होने के उपरांत जो भी क्या होता है, फाइलों को गायब कर देना, फाइलों को हटा देना, सूचना के अधिकार में जवाब मांगना और जवाब के लिए टाल मटोल करना और जवाब नहीं देना। आप पत्रकारिता से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपने भी कई बार देखा है कि आप सूचना के अधिकार जब लगाने जाएंगे या किसी भी मांग को आप करने जाएंगे तो ये जवाब देना नहीं चाहते। सूचना के अधिकार में अगर आप प्रश्न पूछेंगे और उसका कागज मांगेंगे तो ये कागज देना नहीं चाहते, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब हम वहां आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर निगम में बन चुकी है। अशुद्ध जो नगर निगम था उसको हमने कल शुद्धिकरण कर करके, हमारे महापौर जी ने शपथ लिया, हमने शपथ लिया, गंगा जल से शुद्धिकरण किया है। और आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि एक योग्य महापौर, विकास पुरुष के रूप में जो झमतरी में अभी जाना जा रहा है रामू रोरा जी, जिन्होंने लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए विकास के काम किए हैं, आने वाले समय में बहुत ही परिवर्तन आपको दिखेगा और विकास के कामों में गति आएगी और भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। आपने चर्चा में बताया कि कल महापौर जी और आपके शपथ के ग्रहण के बाद गंगा जल से निगम को शुद्धिकरण किया गया जी, इसको क्या मानते हैं आप? क्यों शुद्धिकरण किया? क्योंकि निगम तो आज भी, पहले भी बना हुआ, अभी बना हुआ है। गंगा जल से शुद्धिकरण करने के कारण क्या क्या मंशा रही आप लोगों की? जो असुरी शक्तियां थी, जो लगातार निगम में बैठ करके 5 साल भ्रष्टाचारी की, जो असुर रहते हैं, जो वध करते हैं, जनता का वध किया गया, वहां उनके पैसे का वध किया गया, वहां पर बैठ करके सिर्फ जनता से उगाही की गई। उस पापों को मुक्त करने के लिए और जनता को नई सुविधाएं प्रदान करने के लिए वहां गंगा जल की शुद्धि की, क्योंकि भारतीय परंपरा, सनातन हिंदू धर्म की परंपरा है, कोई भी शुद्ध काम करने से पहले, कोई भी अच्छा काम करने से पहले हम गंगा जल से शुद्धिकरण करते हैं। तो नगर निगम का शुद्धिकरण किया गया है और आने वाले समय में विकास की गाथा लिखी जाएगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जो हमारे महापौर जी है वो प्रदेश के महामंत्री भी है, लगातार फंड लेके आएंगे। अभी आपने देखा होगा ये खैया ग्राउंड है, यहाँ पर भी 8 करोड़ रुपए अभी पास करवाया है। चौपाटी बनाने का निर्माण का है, जो शहर का एक महत्वपूर्ण विषय है। तालाबों का सौंदर्यीकरण, जो आप देखे होंगे पहले हमारे कार्यकाल में 2014 से 19 तक के जो रमसगरी तालाब में गुलाब के फूल खिलखिलाते थे, आज वहाँ देखिए गार्डन की स्थिति क्या हो गई है, जर्जर हो गई है। चर्चा आगे बढ़ाते हैं। जब आप पहली बार पार्षद बने थे तो आप मेयर एंड काउंसिल के सदस्य रहे हैं। इस बार भी सभापति, हालांकि चुनाव की तारीख होना है, सभापति के लिए आपका एक मजबूत दावा माना जा रहा है, क्योंकि आप मेयर एंड काउंसिल में काम कर चुके हैं। तो इस सभापति पद के लिए आप अपने आप को कितना उपयुक्त मानते हैं, कितनी आपकी दावेदारी मजबूत मानते हैं आप? मैं, भारतीय जनता पार्टी ने 2007 में मुझे मंडल का महामंत्री बनाया। मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा, पार्टी से मैंने कभी कुछ मांगा नहीं। पार्टी ने मुझे 2014 में योग्य समझा, मुझे टिकट दी और 2019 में मुझे महामंत्री बनाया मंडल का। और अभी 2024 में मुझे वापस पुनः टिकट दी पार्टी ने, मुझे पर विश्वास दिखाया। उस विश्वास पे खरा होते हुए मैंने पार्टी को सदर उत्तर वार्ड से 602 की भारी भरकम जीत दिखाकर दिलाई। पार्टी को कार्यकर्ता हूं मैं और पार्टी जो विश्वास दिलाएगी, जो मुझे दायित्व देगी, उस सभी कामों में मैं खरा उतरूंगा। और एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें छोटे से कार्यकर्ता को अर्थ से लेकर फर्श से लेकर के अर्थ तक के पहुंचाती है। यही जो पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझती है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को ऊपर उठाती है और नए कार्यकर्ताओं को योग्यता के अनुसार उनको दायित्व देती है। चर्चा आगे बढ़ाते हैं अपन। सदोत्तर वार्ड में से कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है ना? इस बार सदोत्तर वार्ड के लिए कोई विशेष योजना बना है क्या विकास को लेके? विकास लगता है कि सदोत्तर वार्ड में अभी तक नहीं हुआ है, होना चाहिए, ऐसा कोई योजना आपके दिमाग में है कि सदोत्तर वार्ड को लेके? वैसे तो बहुत सारी योजनाएं हैं, पर विकास का जो पैमाना है
उसको मैं सड़क, नाली, बिजली, पानी, भवन से नहीं मानता हूँ। विकास का पैमाना होना चाहिए कि हमारे वार्ड में कोई भी गरीब व्यक्ति जिसके छत नहीं है उसको आवास योजना मिले। कोई गरीब का बच्चा अगर गाइडलाइन हो, उसके अलग दिशा में चला गया है या गलत कार्यों में लिप्त है, उसके घर में जा करके बैठ करके उस बच्चे को समझाना, उसके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करना और उसको नौकरी लगवाना। ऐसे अनेक घरों में भी मैं गया हूँ जहाँ पर ये समस्या आई है कि बच्चे नशे से लिप्त हो गए हैं। गली गली में जो भी शराब बिक रही थी, कोचियाबंदी हो रही थी, लगातार हम विपक्ष में थे, मंडल का महामंत्री था, तो मैंने इस बात को भी आवाज उठाई थी कि कोचियाबंदी जो है ये बंद होनी चाहिए। तो शराब का एक जो लत हमारी युवा पीढ़ी में लगा है, नशे की जो लत लगी है, उन लत के कारण युवा पीढ़ी बिगड़ते जा रही है। तो धीरे धीरे करके वार्ड के अंदर में उन सब चीजों को सही करना। वार्ड के अंदर में अनेक, हमारा पॉर्स इलाका है, सराफा लाइन है, तो सीसीटीवी कैमरे से पूरे वार्ड को लैस करना। सड़क, पानी, बिजली, नाली की जो सफाई नहीं होती थी उन सफाई को करना। और मेरे कार्यकाल में एक अद्भुत जिम बना था जो 40 वार्ड में एक सराहनीय कार्य था, जिसको लोग, अच्छे लोग देखने आते थे कि नगर निगम का एसी नुमा जिम, जिसको देखने के लिए सब वार्ड के लोग आते थे। और वहां पास अभी भी कम से कम 25-30 वार्ड के लोग आते हैं। अभी भी आते हैं, जिम चालू है, अभी भी आते हैं लोग। उस जिम को वापस सही दिशा की ओर ले जा करके, जो उसमें 5 सालों में जो गड़बड़ हुआ है वो सबको सही कर करके फिर से एक अच्छा जिम का निर्माण करना। और उसके ऊपर हॉल बन गए हैं। हम सोचेंगे कि वार्ड के लिए कुछ अच्छा वहां किया जा सके, उसके लिए हम अभी प्रयासरत हैं। अंतिम सवाल, सभापति के लिए आप अपने आप को कितना उपयुक्त मानते हैं? पार्टी का मैं छोटा सा कार्य करता हूं, मैंने पहले भी कहा, पार्टी मेरे को जो भी दायित्व देगी मैं उस दायित्व में खरा उतरूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है और मुझे विश्वास है पार्टी मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचेगी। और मैं जनता के बीच में जाकर के सेवा करने के लिए पहले भी तत्पर था, आज भी तत्पर हूँ और आगे भी तत्पर रहूंगा। जनता के कोई भी काम के लिए नगर निगम में उसको भटकना नहीं पड़ेगा, सभी कार्य होंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं पिछले कार्यकाल से बेहतर इस कार्यकाल में काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी। अगली बार एक नई शख्स के साथ फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।